पूरे आयोजन का हमारा ध्येय एक ही है, वो ध्येय ये है कि स्वामी और जो अपने प्राचीन पुरातन काल के वेदांत उपनिषद बिल्कुल, यह स्वामी विवेकानंद जी के तो विचार ऐसे हैं जो सभी विषयों में पढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सभी प्रकार से। ये हम देखते हैं कि जो अपने पुरातन काल से मैं कहूँ, या जो जब भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य रहा, तो जो शिक्षा पद्धति भारत में आई उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक शिक्षा है वह तो नहीं मिल पाती है, किताबी शिक्षा सभी को मिलती है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके माध्यम से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए और जो अपने प्राचीन पुरातन काल के वेदांत उपनिषद के जो शिक्षा रही है उसको कहीं ना कहीं वर्तमान समय की शिक्षा से जोड़ते हुए, वर्तमान समय के आवश्यकताओं से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के बीच लाया जाए। और यह अगर प्रयास अगर प्रतिदिन प्रतिवर्ष हमेशा आने वाले समय तक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक जो ध्येय हम लेकर चलते हैं कि भारत पुनः विश्वगुरु बने और जिसमें युवाओं की भूमिका रहे, इसमें हम जरूर सफल होंगे। देखिए, इसमें कल भी हमने कार्यक्रम किया, इसमें हजारों छात्र यहाँ पे जुड़े थे। हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम इसी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किया था। आज भी सैकड़ों की संख्या में छात्र हम सभी के साथ जुड़ेंगे जो यहाँ से लेकर लंका तक, सिंहद्वार तक इस शोभा यात्रा में हमारे साथ। नमस्ते, साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि को उत्सव में के रूप में मनाने के साथ साथ ही युवाओं के बीच उनके उस आध्यात्मिक दर्शन और उनके आदर्शों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष करता रहा है। आज भी उसी उत्सव को मना रहे हैं हम। क्या मानती हैं कि जैसे जिस तरह से अभी जो युवा चल रहे हैं और जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद अपनी छाप छोड़े हैं पूरे विश्व में, क्या मानती है उस तरह का युवा आज के डेट में हो पा रहे हैं? बिल्कुल, आज के समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस बात का उदाहरण है, क्योंकि वो उन्हीं स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श पुरुष मानते हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और इस पूरे के पूरे आयोजन का हमारा ध्येय एक ही है, वो ध्येय ये है कि स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के जीवन और किस प्रकार के आचरण को अपने अंदर रखा और पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर गए आगे, और पूरे विश्व में एक बड़ी प्रस्तुति दी उन्होंने और भारतवर्ष को पुनः गौरव पूरे विश्व में दिलाया। तो उसी गौरव को पुनः भारत को मिले, विश्व गुरु भारत पुनः बने, इस हेतु भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उनके दिखाए मार्ग पर पिछले 75 वर्षों से चल रहा है और अभी ये कार्यकर्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। अरे, क्या मानती हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है मतलब बढ़ चढ़ के और लोगों को और जनता को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन आजकल लोग जो है सिर्फ मोबाइल पर ही डिपेंड हो गए। क्या मानती है मतलब कहाँ हमारा देश जा रहा है? बिल्कुल, क्या है, अपने देश के अंदर मोबाइल ने, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं लोगों को गिरफ्त में ले लिया है और वो कहीं ना कहीं उसकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन समय के साथ मेरा मानना ये भी है कि आज उसी गूगल या फिर किसी वेबसाइट के माध्यम से हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर एक बार सर्च करते हैं तो उनका दर्शन क्या था उसके बारे में एक जानकारी भी प्राप्त होने का माध्यम वो मोबाइल बनी है। बाकी जीवन में हृदय के अंदर अगर वो हर्ष उत्पन्न करना हो तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद के साथ इस उत्सव में और इस शोभा यात्रा में शामिल होकर उस जीवन का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि युवा कहीं ना कहीं, कुछ युवा, मैं 100% नहीं कहूँगी, पर कुछ युवा अपने मार्ग से भटका जरूर है, लेकिन जो युवा अपने उचित मार्ग पर चल रहे हैं उनका ही प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का है कि जो भटके हुए युवा हैं उनको पुनः उसी उत्तम और उचित मार्ग पर लाकर खड़ा किया जाए, ताकि हमारे इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सके और ये राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन सके। अच्छा, ये आपके कार्यक्रम की शोभा कौन बढ़ा रहा है, मतलब मुख्य अतिथि कौन बता? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी आ रहे हैं, जो कि अपने राष्ट्रीय महामंत्री है। उनका पूरे देश भर के अंदर प्रवास होता है, उनका यहाँ आना हो रहा है, जो कि हमारे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम शोभा यात्रा की एक शोभा बनने वाले हैं। और साथ ही वो विवेकानंद जी के आध्यात्मिक जीवन दर्शन पर एक भाषण भी